प्रिय साथियों, नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे साथियों, कल चल रहा था समास। तो कुल मिला जुला के ये जान लीजिए, जो समास है, जो मतलब मिला जुला के लघु सिद्धांत कौमुदी में है, वहाँ समासों संख्या 5 बताई गई है, लेकिन बाबूराम सक्सेना में समास 4 बताए हैं। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और आपका बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो अब 4 समासों में अव्ययभाव समास चल रहा था। बात ये आई कि अव्ययभाव समास में ये हुआ कि ये नपुंसक लिंग में हो जाएगा। सबसे पहली विशेषता ये है, अव्ययभाव समास नपुंसक लिंग में हो जाएगा। फिर एक सूत्र है उसके लिए, अव्ययभावस्य, ये हम आपको बताए। फिर अब चूंकि नपुंसक लिंग में 3 स्थितियां बन गई। अनंत जो पद होगा, जैसे राजन हुआ, सीमन हुआ, चरमन हुआ, तो अब इन सबों में ये हुआ कि जैसे पुल्लिंग है तो एक सूत्र लगेगा अनश्च। अनश्च सूत्र जो है 5 4 107। कहानी मतलब ये है कि 5वें पाद का 4थे अध्याय का 107वां सूत्र है ये आपका अनश्च। नहीं सॉरी, 108वां, 5 4 108, 5 4 108 हम लिख दे रहे हैं क्योंकि कल हम बोले भी थे। लेकिन ये है कि 5 4 108 ये आपका है सूत्र संख्या। यहाँ ये लिखी हुई है, ये देखिए 5 4 108। तो 5 4 108 पे आपका अनश्च है। मेरे प्यारे साथियों, आप एकदम गलती मत कीजिएगा। अनश्च जो आपका है ये आपका यहाँ फिर लिख दे रहे हैं 5 4 108। अब ऐसे ही आप समझिए इसको, जैसे 108 नंबर का आप डायल करेंगे तो आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी सीधा। आपकी तबीयत खराब हुई तो भाई पुरुष पुल्लिंग कर रहा है, स्त्रीलिंग कर रहा है, तो तबीयत किसकी खराब होती है? जो पुरुष होते हैं या स्त्री होते हैं। तो सीधा सीधा वही जान लीजिए कि आप अब ये आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गया। एम्बुलेंस पकड़िए सीधा, तो आप यहाँ पे फिर 108 पकड़िए और 5 4 कामन है, ठीक। तो 5वें पाद का 4थे अध्याय का ये सूत्र है 108 अनश्च। पूछा जा सकता है कि अनश्च जो है अष्टाध्यायी में इसका सूत्र किस नंबर पे है। एक सूत्र आपका ये है 2 8 2 4 18। अव्ययभावस्य वाला जो सूत्र था ये आपकी सूत्र संख्या है 2 4 18। क्योंकि इतना ज़्यादा सूत्र है कि भाई कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाती है, कोई भी हो। अब जैसे ये आपका है अव्ययभावस्य, जो अव्ययभाव कर रहा है, इसी से अव्ययभाव समास जो है आपका होगा नपुंसक लिंग में। 2 4 18 का मतलब ये है कि ये आपका दूसरा पाद है कि 4थे अध्याय का 18वां सूत्र है। मेरे प्यारे साथियों, हम आपको एक बार बताए थे। अब यहाँ आपको समझ लेना चाहिए, जैसे अष्टाध्यायी है तो उसमें एक सप्ताध्यायी है और एक त्रिपादी है। इसको थोड़ा हम समझा दें, नहीं तो आप जान ही नहीं पाएंगे। तो ये आपका हो गया सपात, सपाद, सप्ताध्यायी, ये हो गया। इधर वाला हो गया त्रिपादी,
इसमें जो है ये आपका 7 सही 1/4 और ये आपका 3/4 है। तो इन दोनों में जब आपस में संघर्ष होगा, कहने मतलब ये है कि जो शास्त्रार्थ होगा तो इसमें जो है सपात सप्ताध्याय की बात मानी जाएगी, क्योंकि इसका बहुमत ज़्यादा है, इसका बहुमत कम है, ये चीज़ है। तो अब चूंकि ये 2018 जो है ये सपात सप्ताध्यायी का है, क्योंकि दूसरा पाद चौथे अध्याय का 18वां सूत्र है, और ये आपका अनश्च ये भी इसी का है, 5-4 108 अनश्च भी जो है सपात सप्ताध्यायी का है। अगर ये पूछ लिया मान लीजिए क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, आपको अपने से प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। पिछली बार पूछा था अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक, या सत्य शकुंतले थी मोला शायद ऐसे कुछ पूछा था, तो वो श्लोक संख्या पूछ लिया। अब गच्चा खा गए बच्चा, तो हम भाई जो लोग भाई जब पढ़ रहे हैं तो गहराई से पढ़िए, पता लगा श्लोक संख्या पूछ लिया तो आप जो है अब उसमें दे दिया है कि जैसे 7 अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, तो चौथे अंक तो है ही है। अब चौथे अंक का मान लीजिए पूछ लिया या सत्य शकुंतले 21 कौन सा मतलब श्लोक संख्या है, तो इस तरह से अगर पूछ लेगा तब दिक्कत में फंस जाएंगे आप। इस तरह से तृतीय अंक है सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो वही है, तृतीय अंक है। तृतीय अंक नहीं है, चतुर्थ अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का तृतीय अंक वाला ये श्लोक है, तुम जीवितम तुम्हें हृदय द्वितीयम वाला। अरे सॉरी, ये हम बुक उठा लिए हैं उत्तर रामचरित का, तभी कह रहे हैं। 1 मिनट, अभिज्ञान शाकुंतलम वाला ये श्लोक में पूछा था। भाई हम टीईटी के हर स्तर से अपना प्रयास कर रहे हैं, गड़बड़ाने न पाए। अभी अलग बात है भाई, थोड़ा मानवीय भूल हो जाता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। अब हम उत्तर रामचरित वाली किताब उठा लिए, तभी कह रहे हैं उत्तर चतुर्थ अंक, वहाँ तृतीय अंक पे सब निशान लगा हुआ है। तो चतुर्थ अंक का एक सूत्र पूछा था, श्लोक पूछा था कि या सत्य शकुंतलित हृदय कंठया कंठा स्तंभित, ये वाला 6वां श्लोक है, चतुर्थ अंक के 6वां श्लोक है। अगर इस तरह पूछ लेगा तब आपको श्लोक याद करना जरूरी हो जाएगा। और आपका लास्ट वाला है वही अर्थो ही कन्या संपर्क ये वाला है, लास्ट वाला एकदम। शायद यही पूछा था क्या, कोई क्वेश्चन पूछा था इस तरह से। अब इसमें छंद है अर्थो ही कन्या वाले में इंद्रवज्रा है, उस दिन मैं आपको बताए ही थे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस तरह से अब आपका क्या हुआ, अनश्च 5-4 108 जब कभी
पूछा जाए तो आप वही माइंड में बैठा लीजिए एम्बुलेंस। जब अनष्ट पुल्लिंग स्त्रीलिंग नृत्य करता है ये, तब इसकी सुसंख्या अगर आप दिमाग में बैठाना है, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला वही है, ये है 108। फिर बकिया, अब जब आपको ये याद हो जाएगा एम्बुलेंस याद हो जाएगा 108, बाकी 5 4 जान ही रहे हैं। अब सीधा सीधा यही फंडा क्लियर है, आपको और ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। 54 दूना 108 होता है। पहले 54 कर लीजिए, इस 54 का आधा दूना 108। केवल आप एम्बुलेंस पकड़िए, एम्बुलेंस 108 याद रहेगा तो आप उसी आधा कर देंगे तो 54 हो जाएगा, तो ये आपका अनष्ट हो जाएगा। ठीक, तो 5 4 108, 54 दूना 108, 54 108 पकड़ लीजिए, 5 4 108 हो गया, तो अनष्ट हो गया एम्बुलेंस। फिर आपका ठीक उसी के बाद 109, तब नपुंसक लिंग वाला है, नपुंसकादंतरस्याम। ये हो गया, 2 क्लियर हुआ। फिर आपका इसके बाद झय आएगा 111, 5 4 111। एक दिन हम पूरा सूत्र संख्या लिखा देंगे, अष्टाध्यायी मतलब कि किस सूत्र संख्या, मतलब किस नंबर पे है अष्टाध्यायी में, इसीलिए तो गड़बड़ा रहा है। नहीं तो जो अव्ययीभाव शरत प्रवृत्तिभ्यः वाला सूत्र है ये पहले है, जरा या जरश्च, इसके बाद झय है। क्योंकि अब बाबूराम सक्सेना जो हैं, चूँकि अब इनको जब ये पुस्तक लिखने लगे तब चूँकि ये अपना झय वाला ये देखे, इसमें झ से लेके य तक वर्ण आएगा, तो अब यहाँ चूँकि अव्ययीभाव शरत प्रवृत्तिभ्यः जरा या जरश्च में ये सब बातें, ये बात नहीं थी। चूँकि अव्ययीभाव के बाद ये झय प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो ये झय सूत्र से होगा अव्ययीभाव। तो चूँकि झय इसमें भी जो है अव्ययीभाव शरत प्रवृत्तिभ्यः जरा या जरश्च में भी झय प्रत्यय अव्ययीभाव के समास के बाद झय प्रत्याहार का ही वर्ण होगा, लेकिन उसमें से एक सूत्र है सरदादी गण का होना चाहिए, शरद विपास हैं, तो एक गण है, तो उस गण में झय प्रत्याहार का वर्ण अगर आएगा तो वो जो है नित्य होगा। आपका झय में वैकल्पिक होगा, लेकिन यहाँ पे आपका नित्य होगा। तो लेकिन ये पहले अष्टाध्यायी में ये पहले नंबर पे है, अव्ययीभावे शरत प्रवृत्तिभ्यः जरा या जरश्च, ये आपका अष्टाध्यायी में पहले नंबर पे है। इसके बाद आपका झय आएगा। झय आपका कितना है, 5 4 111। इसका संख्या कितना है अव्ययीभावे शरत प्रवृत्तिभ्यः वाला, ये आपका इसके पहले वाला है आपका अव्ययीभाव से 2 4 18। ये आपका है 5 4 107, ये आपका 107 पे है, 5 4 107। अव्ययीभावे शरत प्रवृत्तिभ्यः जरा या जरश्च, ये आपका है सूत्र संख्या 5 4 107, ये है। कहने मतलब ये है कि 5 4 107 पे ये है अव्ययीभावे
शरत प्रभृतिभ्य जराया जरश्च। 5 4 108 पे आपका आएगा अनश्च। इसके बाद 5 4 109 पे आएगा नपुंसकादंतरस्याम। फिर 5 4 111 पे आएगा झय है। तो इसको हम एक दिन हम क्या है सूत्र संख्या सब लिखा देंगे। तो प्यारे साथियों, इस तरह से शेष बातें नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृत चैनल बने रहिए। मेरे प्यारे साथियों, अव्यय भाव समास इतने अच्छे से हम बता देंगे। 4 6 10 वीडियो लगेगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। अब देखिए, जैसे यही हम बताए कि अब सूत्र संख्या आपका ये जो है, एक सूत्र अव्यय भावश्च 2 4 18 दूसरे बाद का चौथे अध्याय का 18वां सूत्र है। तो आप केवल सूत्र याद की रखिए बस, ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको केवल सूत्र से ही, केवल सूत्र संख्या बताएंगे। असूत्र क्या, सूत्र संख्या से ही हम आपको सब बता देंगे। जैसे होता नहीं कोड भाषा से, तो हम सीधा बोलेंगे 2 4 18, तो आप पकड़ लेंगे अव्यय भावश्च। 5 4 108 अन्नश्च। 5 4 107 अव्यय भावे शरत प्रभृतिभ्य जराया जरश्च। ठीक है, 5 4 108 हो ही गया। 5 4 107 वही है, अव्यय भावे शरत प्रभृतिभ्य जराया जरश्च। 5 4 108 में अनश्च। 5 4 109 में आपका नपुंसकादंतरस्याम। 5 4 111 झय है। 2 4 18 जो है ये अव्यय भावश्च। तो ये क्या करता है कि अव्यय भाव समास को नपुंसकलिंग कर देगा, चाहे जो भी होगा। पूर्व पद अव्यय है और जो दूसरा पद है वो संज्ञा होता है, तो संज्ञा को भी ये क्या कर देगा, अव्यय भाव कर देगा। तो यही विशेषता है। तो अब इतना आप जाने रहिए, इसको आप याद भी कर लीजिए, क्योंकि अव्यय भाव समास ये भी हम पढ़ा रहे हैं। तो इतना याद किए रहिए। 5 4 107 अव्यय भावश्च। अव्यय भाव शरत प्रभृतिभ्य जराया जरश्च 107 पे हो गया। 108 पे वही एम्बुलेंस वाली कहानी बताए थे हम आपको, अनश्च वाला। फिर इसके बाद ठीक जस्ट बाद आएगा आपका नपुंसकादंतरस्याम 5 4 109। और इसके बाद फिर 2 छलांग आगे मारेंगे, झय आ जाएगा। तो इस तरह से अब शेष बातें नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। चूँकि हम तो अब इसके बाद फिर टच वाली बात बताएंगे, चूँकि हम पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं। अब चूँकि अब जब जैसे उप प्लस गंगा हो गया, तो उसके आगे एक सूत्र है ना, हस्तो नपुंसक प्रतिकांत से। मेरे प्रिय साथियों, ऐसा है कि अब आपका 1 2 47 यह पकड़िए। 1 2 47 ये पहले पाद का है, ह्रस्व नपुंसक प्रतिकांत से। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदी कांतस्य, ये आपका 1 2 47 है, पहले पाद का दूसरे अध्याय का 47वां सूत्र। तो ये क्या कर देगा, जैसे उप प्लस गंगा है, तो ये गंगा को ह्रस्व कर देगा, दीर्घ को ह्रस्व कर देगा, तो हो जाएगा उपगंग। फिर जब उपगंग हो जाएगा तो वही आपका नपुंसक लिंग में जैसे चलता है, फलम फले फलान तरह। तो चूंकि अव्यय भाव समास नपुंसक लिंग हो भी करता है, तो उपगंगम बन जाएगा। तो यही चीज़ है। अब इसको धीरे धीरे समझाना है फिर अच्छे से। तो कई बार हम बता भी चुके हैं, जो लोग हमारे चैनल बने होंगे उन लोग धीरे धीरे समझ भी जाएंगे। तो इस तरह नमः संस्कृत है, आपको सादर नमन, धन्यवाद मित्रों। ऐसा है कि हम पूरा मुहजबानी आपको जितना समास है सूत्र सहित भरसक हमारा प्रयास यही किताब हम हाथ न लगाएं। लेकिन ये है कि किताब भाई विषयांतर हो जाता है कभी कभी। पता लगा हम पढ़ा रहे हैं पूर्व पढ़ा रहे हैं समास, तो कुछ बातें उधर की भी आ गई, कारक की भी, समास की, संधि की भी। तो इसलिए सूत्र इधर उधर हो जाते हैं। तो यही सब बातें हैं। इसलिए किताब अब यही पता लगा पढ़ा रहे थे, हमको अभिज्ञान बताना था। एक बार पूछा था
श्लोक संख्या। तो अब यही सब चीज़ें हैं, तो सब पूरा कंठस्थ रहना चाहिए। पूरा हम मुजबानी आपको समास जो है हम पूरा अभी धीरे धीरे क्या है कि हम एक वीडियो में ही पूरा समास आपका क्लियर कर देंगे। अव्यय भाव, तत्पुरुष और क्या नाम है द्वंद्व और बहुप्रिय, ये सारे हम एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे, बशर्ते आप समझ पाएँ। बस पता लगा कि हम समझाने समझा दें गहन अध्ययन करके। गहन अध्ययन का मतलब ये है कि जब पूरा समझाना रहता है तब जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अब आप पे डिपेंड करेगा। हमको तो बोलने, हम तो अब ऐसे बोलेंगे खटाखट 5 4 107 1 2, ये आपका 47 हर्षो नपुंसक प्रातिपदिकांत से 5 4 108 5 4 109 नपुंसकादंतरस्याम झय 5 4 11 अव्यय भावी शरद प्रवृत्तिभ्य जरा या जरश्च, ये वाला आपका आएगा। तो ये वाला आपका हो जाएगा 107 पे है, माने जो आपका ये है क्या नाम है जो आप बताए थे एम्बुलेंस, उसके पहले वाला सूत्र है। क्योंकि झया के पहले ये वाला सूत्र है अव्यय भावी शरद प्रवृत्ति जरा या जरश्च, ये नित्य करता है। झया वाला क्या करता है, वैकल्पिक है। अब जैसे नदी पौर्णमासी आग्राहिणी वाला जो है ये भी विकल्प से करता है। गिरीश सेनकश्च ये भी विकल्प से करता है। टच प्रत्यय, वहाँ टच जुड़ेगा नदी पौर्णमासी आग्राहिणी में, वहाँ टच जुड़ेगा। तब फिर हर्षो नपुंसक प्रातिपदिकांत से जब लगेगा तो उपनदी बनेगा और उपनदम बनेगा। ये सब बातें आगे बताया जाएगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल बने रहिए। नमः संस्कृताय, जय संस्कृतम, सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद साथियों।